नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ FD यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रतिशत, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। और इसमें जो है हमने भैया क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए। इसमें जो है क्वेश्चन कर लिए हमने 100 तक, और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, 100 तक। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 101। तो देखो 101 क्वेश्चन भैया पढ़ो। पहले क्या बात बोली गई है इसमें, क्वेश्चन नंबर 101 को पढ़ो। क्या बोला गया है इसमें। तो इसमें बताया गया है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह जो है 54 हो जाती है। देखो संख्या जो है अपने आप में 100% होती है भैया। अब 10% कम कर रहा है यानी कि 90% हो जाएगा। और वहाँ वो लिखा है 10% कम करने के बाद जो है ये 54 हो जाती है। तो यहाँ हो रही है 54। तो पूछा है हमसे, तदनुसार इसे जो है 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि भैया संख्या में जो है कितने की वृद्धि करनी होगी अगर हमें संख्या को 72 बनाना है। अब आप कहोगे सर संख्या तो निकाल लो पहले, और संख्या आपको पता है वो होती है सर 100%। अब भैया 90% का मान इतना है, 90% का मान इतना है, और हमें चाहिए 100%, यानी कि संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ 100% का मान निकाल लो। जब 90% का मान इतना है तो 100% का मान कितना होगा, तो पहले 1% का मान निकाल लो, और फिर या फिर डायरेक्ट भैया 100% से यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, बात एक ही है। तो देखो 54 बटे में 90 है, तो ये आइए 1% का मान। 100% का चाहिए तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कराओ, इधर कराइए तो भैया इधर भी करानी पड़ेगी आपको। तो काट लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 9 6 54। तो संख्या भैया 60 आ गई। 100% का मान 60, यानी कि 100% यानी कि संख्या आ गई भैया 60। ये संख्या आ गई 60। अब इसे जो है 60 को 72 बनाना है, तो हमें बताना है कितने की वृद्धि करनी होगी। तो देखो 60 को 72 बनाना है, तो पहले बताओ कितने की वृद्धि करनी होगी। तो आप बोलोगे सर वृद्धि 12 की करनी होगी, 12 की। और वृद्धि 12 की तो कर रहे हैं, पर किससे कर रहे हैं, 60 से। तो बटे में 60। सर परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100 भी लगाना पड़ेगा। क्यों, परसेंटेज में बताना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 ढाई 20, ये 10 दूनी 20, तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो, यानी कि 102। क्या बात बोली गई है इसमें, 102 में बोला गया आपसे, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने 52% हो जाती है, अपना 52% हो जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो देखो भैया इसमें बताया है, जब एक संख्या का 60%, जब एक संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाए। तो देखो अन्य संख्या 100% मान लो। देखो अन्य संख्या से घटाया जाए, मान लो संख्या x थी, इसका 60%, संख्या x मान ली, इसका 60%। अन्य किसी संख्या से घटाया जाए, अन्य संख्या मान लो y, इसमें से घटाया जाए। यहाँ तक बात सभी को क्लियर। तो दूसरी संख्या ये जो है y तो है दूसरी संख्या, पहली यो है दूसरी यो। तो बोला है दूसरी संख्या यानी कि y, दूसरी संख्या यानी कि y घटकर जो है अपने आप का जो है कितना हो जाती है, 52%।
52% हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात यानी कि x अनुपात y चाहिए हमें, x अनुपात y। तो बस सॉल्व कर लो इसे। तो क्या करना है, परसेंट हटा लो, बटे में 100 लगा लो, इधर भी परसेंट हटा लो, परसेंट से परसेंट मत काट देना भैया, यह माइनस है। तो देखो अब एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, तो x वालों को तो ले जाओ इस साइड और y वालों को ले आओ इस साइड। तो देखो ये y है माइनस, यहाँ जाएगा 52, जब इसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि भैया उधर प्लस में है। तो यहाँ जाएगा 52/100 बराबर कितना, 60x/100। अब जो है इसके नीचे बन माल का भैया एलसीएम ले लो इनका। तो 100 की मल्टीप्लाई बाई में करोगे तो 100 बाई हो जाएगा, और 100 बाई में से 52 बाई गई तो कितना 48 बाई बचेगा, नहीं बचेगा, अपॉन में भैया 100, अपॉन में 100 बराबर 60x/100। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब जो है 12 पंजे, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो यहाँ आइया, यहाँ आइया ये 4 बाई बराबर 5x। तो देखो एक, देखो यहाँ से ये आइया बाई और ये जो बचा ये आइया x, यानी कि अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो आपके देखो बाई के बटे में x ले आओ या फिर x के बटे में बाई ले जाओ। चलो x के बटे में बाई ले जाओ, x के बटे में बाई ले गए। अब इधर तो भैया 4 था ही, अब इसे ले आओ ये गुणा में तो इधर भाग में आएगा, चाहे ऐसे कर लो भैया। यहाँ से भी आपका अनुपात क्या बनेगा, x अनुपात बाई क्या बनने वाला है 4/5, और यहाँ से भी देख लो बाई का 5 और x का 4, यहाँ से भी यही बनेगा, बात एक ही है। तो x अनुपात बाई आएगी हमारा 4/5, और यही तो हमसे पूछा था भैया इनका अनुपात, यही तो पूछा था। समझ में आइया, करो नोट इस क्वेश्चन को भी, अगर समझ में आइया तो करो, और फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यानी कि 103। तो 103 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है 103 जो है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसमें क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया आपसे भैया, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, तो देखो यदि किसी संख्या के, संख्या मान ली x, संख्या के, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, संख्या मान ली x, अब इसके ही 25% से गुणा करने पर, तो x का 25% से कर दी हमने गुणा, 25% से कर दी लो गुणा। देखो संख्या मान ली x और इसके ही यानी कि x के 25% से कर दी हमने गुणा। संख्या मान ली x, x के 25% से कर दी इसमें गुणा, देखो ये गुणा का सिंबल। अब देखो आगे बोला गया है, करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या के, देखो उस संख्या के, संख्या x उस संख्या के 200% अधिक है, उस संख्या के यानी कि x के 200% अधिक है, किस संख्या के, x के, तो x का 200%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा लो, अधिक है प्लस, यहाँ से भी जो है हटाओ इसे 100 लगाओ, ये हो बराबर। अब जो है भैया आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर लो इसे, और x का मान आपको बताना है, तो करो सोल्व, इसे क्या आएगा। तो देखो यहाँ जाएगा x² 25 x² अपॉन में 100
बराबर में यहाँ हो जाएगा 100 की गुणा इसमें करा दो, देखो 100 की गुणा कराओ इसमें तो कितना हो जाएगा 100x, और ये है 200x, तो देखो 100x प्लस 200x यानी कि 300x अपॉन में 100 अपॉन में 100। तो यहाँ से जो है आप 100 से भैया 100 काट सकते हैं, और 2x है क्योंकि x की घात 2 है, यहाँ से एक घात कैंसिल, यहाँ बचा 1x, 25 से काट दो सब, तो 25 ही का ना 25, यहाँ भैया 50, 25 दूनी 50, और यहाँ बचा था 1x, तो x का मान आई है भैया 12, x का मान आई है 12, और यही तो आपसे पूछा गया था भैया, यही तो आपसे पूछा गया था। तो क्या निकाल दिया हमने, x का मान 12, तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो अब, क्वेश्चन नंबर 104 देखो भैया क्या बात बोली गई है। पढ़ो। एक 104 जो है भैया क्वेश्चन इतना भारी तो है नहीं, पर भैया देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, यो इतना भारी नहीं है, पर भैया थोड़ा क्वेश्चन जो है बड़ा होने वाला है। तो देखो भैया ऐसे कैसे करेंगे हम, इसमें जो है ना समीकरण बनेंगी, 2 समीकरण बनेंगी, और फिर जो है उन समीकरणों को हमें हल करना होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन से पे, 104 पे। इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 104, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। तो भैया एक संख्या है कोई इस जगह, ये संख्या है। अब इसे जो है 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, तो एक भाग और ये दूसरा भाग, ये फर्स्ट ये सेकंड भाग। तो मान लो फर्स्ट भाग x मान लो, सेकंड भाग y मान लो, तो संख्या आपकी क्या रही होगी, तो संख्या जो रही होगी आपकी वो x प्लस y रही होगी। अरे रही होगी ना, रही होगी, जैसे आपको बांटना है भैया, जैसे आपको चलो 10 ही बांटना है 10 को, तो मान लिया पहले भाग को दे दिया आपने 8, तो दूसरे भाग को कितना दोगे, तो आप क्या सर 10 माइनस 8 बराबर 2। तो देखो इन्हें जोड़ोगे तो 10 के बराबर आएगा नहीं आएगा, 8 और 2 10 आएगा नहीं आएगा। तो देखो इसी प्रकार हमने यहाँ करा है x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, ये आ गई संख्या। तो बस संख्या है x प्लस वाई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब जो है आगे पढ़ते चले जाओ। तो इसमें बोला है आपसे पहले भाग का 80% यानी कि x का 80%। तो आप जो है आप 80/100 नहीं करोगे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होंगी भैया, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होंगी। तो देखो x का 80% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5। सही है, आगे पढ़ो। दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग का 60% यानी कि y का 60%। तो 60% 20 या 60 और 20 पंजे 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 60% की 3/5 से 3 अधिक है, से 3 अधिक है। ये तो हो गई भैया इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात पर जाओ। अब बोला है पहली संख्या, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये है दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग बाई, तो देखो बाई का 80% कितना आएगा 4/5, फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है 80% की। और पहले भाग का 90%, पहले भाग का 90% यानी कि x का 90%, पहला भाग यही तो है भैया,
अब 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, 9/10, 9/10 ना कि 9/100। तो देखो इससे 6 अधिक है, क्या है, 6 अधिक है, ये हो गया बराबर। इतनी बात सभी को क्लियर होगी भैया। तो तदनुसार वह संख्या कितनी होगी, संख्या पूछी आपसे और संख्या मान ली थी हमने x और y, यानी कि आपको x + y का मान बताना है। तो देखो भैया सवाल तो बिल्कुल हार्ड तो हम इसे कहेंगे नहीं, पर क्वेश्चन लंबा जरूर होने वाला है। तो देखो दोबारा समझ लो, संख्या हमने ये मान ली, इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब बांट दिया x और y, तो संख्या आपकी x और x + y रही होगी। अब जो क्वेश्चन बोला है देखो, मतलब पहले भाग का 80% और दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है, कर दिया। और यहाँ भी इसी प्रकार से कर दिया। सॉल्व कर लो इन्हें, अब क्या आएगा देखो। तो यहाँ आएगा यहाँ जाएगा 4x बटे में 5, इसे इस साइड ले आओ, इसे इस साइड ले आओ, बराबर से प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 बराबर में भैया 3। इसी प्रकार यहाँ कर लो, यहाँ हो जाएगा 4/5 माइनस में आएगा 9x/10 बराबर में भैया 6। सॉल्व करो इसे। तो देखो हर क्या है भैया, समान, हर जो है समान है, तो ऊपर जो है सेम रहेगा, यानी कि 4x - 3y बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 5, तो उस 5 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, तो 5 × 15, तो यहाँ जाएगा 15। सर ये आ गई समीकरण नंबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 1। यहाँ से समीकरण नंबर 2 निकालो इसी प्रकार से। कैसे, देखो यहाँ कितना है, हर जो है 10 है, इस जगह 5 है, तो इन्हें सेम कर लो, इन्हें सेम कर लो, या फिर आपको पता ही है इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इनका एलसीएम। तो देखो हम कैसे करेंगे, हम जो है इस सेम करेंगे, बात वही है, बात जो है वही आने वाली है। तो देखो 10 बनाना है इसे, इसे जो है 10 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो लो हो गए सेम। देखो यहाँ भी 5 दूनी 10 और यहाँ भी 10, क्या है, हर समान है, तो हर समान है, तो बटे में तो आपको पता है 10 आने वाला है, और ऊपर सेम टू सेम, ऊपर जो है ऐसे रहने वाला है जैसा हमने इसमें करा था। इसमें भैया समान थे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें समान नहीं थे तो हमने बना लिए। तो अरे तो समझ में आ रहा होगा भैया, ये समझ में तो आ रहा होगा आपके। अगर ना आ रहा हो तो ऐसा कर लेना, 10 चौक 40 और 5 नम 45 बटे में 50, ऐसा कर लेना। या फिर देखो यहाँ आएगा 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 4 दूनी 8 भाई, यहाँ आएगा 9x बराबर में 6। अब 10 की मल्टीप्लाई 6 में करा दो तो कितना हो जाएगा, 60। इसे यहाँ से हटा दो, क्यों, मल्टीप्लाई करा दी। ये आ गई सर समीकरण नंबर 2, ये आ गई समीकरण नंबर 2। पर देखो यहाँ जो है x 4x, मतलब ये x जो है आगे है, यहाँ पीछे है, तो इसे जो है आगे लिखो। तो आगे लिखोगे तो यहाँ आएगा -60 और ये जाएगा 9x - 8 भाई, समझ गए। ये आ गई समीकरण नंबर 2 आपकी, ये आ गई समीकरण नंबर 2। सॉल्व कर लो समीकरण 1 को और 2 को भैया, सॉल्व करो, आसान है, इतना काम तो कर ही सकते हो। अरे इतना काम तो भैया कर ही सकते हो, तो करो इसे सॉल्व। कितना आने वाला है, तो इधर देख लो, आप बोलोगे सर समीकरण नंबर 1 है आपकी 4x - 3y और बराबर है भैया 15, बराबर है 15। समीकरण नंबर 1 है आपकी। दूसरी लिख लो 9x - 8y बराबर में -60। समीकरण नंबर सर आपकी ये 2। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ x देखो, x के गुणांक में 4 है, यहाँ x के गुणांक में 9 है, सेम कर लो भैया ने, क्या कर लो सेम। ये तो आपने खूब करी होंगी। तो आप बोलोगे सर चाहे y को कर लो सेम या फिर x को कर लो, चलो हम x को ही कर लेते हैं। सर कैसे करेंगे, तो देखो अगर हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दी, मतलब इस समीकरण नंबर में हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दी, तो यहाँ जाएगा 36, और इसमें हमने समीकरण नंबर पहली में 9 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ भी हो जाएगा 36। तो कर दो भैया, 9 चौक 36, 9 27, 9 से 27 और 15 नमा 135,
15 नमा 135। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4 नम 36। भैया मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा ज़रूर है, पर इतना हार्ड हम हार्ड नहीं कहेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ बड़ा ज़रूर है। 8 चौक 32। समझ में तो आ रहा होगा। अरे भैया समझ में तो आ रहा होगा आपके। यहाँ जाएगा माइनस का 6 चौक 24 240। ये आगे समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे अब, माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ से जो है देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो माइनस का 27 और प्लस का 32 कितना आएगा, प्लस का 5। क्यों, प्लस की संख्या बड़ी है तो ये जाएगा प्लस का 22 इक्वल प्लस का 35, मतलब प्लस का 135 प्लस का 240 कितना आने वाला है भैया, तो ये आने वाला है प्लस का 5 और 7 3 375। सर 5 22 बराबर आ गया 375। सर 22 का मान कितना जाएगा यहाँ से, तो 5 से डिवाइड कर लो ना इसे। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। सर 22 का मान आ गया 75। सर 22 का मान तो आ गया 75, पर हमसे पूछा है ये संख्या यानी कि x प्लस 22 पूछा हमसे, तो x का मान 75 निकाल दिया, तो 22 का मान 75 निकाल लिया, x का मान और निकाल लो। यहाँ से निकाल लो भैया, यहाँ से निकाल लो। चलो तो देखो रख दो इस जगह, यहाँ रख लेते हैं 4 बाई 4 बाई मतलब 4x, एक्स तो है इस जगह, माइनस 3 बाई और बाई का मान 75 बराबर में भैया 15 है, बराबर में 15 है। उधर ले जाओ इसे, मल्टीप्लाई होकर इन दोनों की उधर पहुँचा दो इन्हें, तो ये जाएगा 4x बराबर 15 तो भैया था ही आपका, और ये माइनस में तो उधर पहुँचेगा प्लस में। मल्टीप्लाई करा दो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। ऐड करना भैया इन्हें, तो जैसे ही ऐड करोगे 0 आएगा इस जगह, और 2 और 1 3 और 1 यहाँ आएगा 4, और यहाँ आएगा सर 240। सर 4x बराबर 240, 4x बराबर 240, तो 4 छंग 24, x का मान 60, x का मान 60। अब भैया x का मान 60 आइया, y का मान आइया 75। यही तो पूछा था हमसे, x प्लस वाई, यानी कि संख्या हमने यही तो मानी है, तो बस जोड़ दो इन्हें। x का मान देखो क्या था, x का मान था भैया 60 आपका, प्लस का सिंबल है, y का मान है आपका 75। ऐड करना भैया 135 आ जाएगा, तो 135 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 135 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो करो नोट इस क्वेश्चन को भी भैया, अच्छा कौन सा अच्छा जो है क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 105। तो नोट करो पहले से, 105 जो है इसे आप भैया स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया सूत्र पर आधारित है। हमने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, तो इसे आप स्वयं कर सकते हैं नहीं कर सकते? अरे बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो आप बोलो सर कर सकते हैं, तो देखो करा देते हैं भैया हम 105। एक 105 क्वेश्चन को पहले पढ़ो आप, और फिर जो है ध्यानपूर्वक समझो इसमें पूछा क्या गया है, ध्यानपूर्वक समझो फिर, और फिर भैया करना। पहले पढ़ना है और फिर क्या करना है, समझना है, और फिर भैया करना है। समझने की खैर इनमें कोई बात इतनी तो है नहीं भाई, सूत्र पर आधारित है डायरेक्ट। तो देख लो 105 सर सूत्र बताया था मैंने आपको, एक x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, तो बस उसी फॉर्मूले के अनुसार मैं से करूँगा। तो देखो एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया,
और मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो देखो दोनों कंडीशन में बढ़ लिया है, पहले बढ़ लिया है भैया 10%, फिर बढ़ लिया है 20%। तो x प्लस वाई कितना जाएगा 20 और 10 30, और फिर x इंटू वाई, तो 20 इंटू 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इंगल बचा 2, और उधर उधर है 30, तो 30 प्लस 2 32% की क्या हो जाएगी वृद्धि, 32% की हो जाएगी वृद्धि। कैसे कर रहा है देखो, पहला बढ़ लिया है ये 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि। अगर भैया कमी होती, जहाँ भी कमी होती है वहाँ माइनस के सिंबल का यूज करते हैं, आपको पता है इतनी बात। तो 10 इंटू 20 अपॉन में आता है 100, तो मैंने डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दिया, और 10 प्लस 20 बराबर 30, 10 प्लस 20 बराबर 30, और प्लस का 2 ही करना 2, तो बस 32% हो जाएगा। नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे भैया मैंने एक सूत्र बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो देखो ये वाला, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले भैया पिछली वीडियो देखना। सूत्र बताया था मैंने आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में भैया 100, ये फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, और आपको बताया था जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में निकल कर आएगा। और मैंने एक बात और बताई थी, अगर भैया वृद्धि पूछे या मतलब वृद्धि हो रही हो तो उसे लिखना होता है हमें प्लस के साथ, और भैया कमी हो रही हो तो उसे लिखना होता है माइनस के साथ, बताया था। अगला क्वेश्चन, तो 106 आ जाओ। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। अगर हम भैया 25% कम कर देंगे ना तो 225 प्राप्त होता है, यानी कि कहीं ना कहीं 75% का मान 225 है। अरे है नहीं है बताओ। तो देखो भैया संख्या अपने आप में 100% होती है, संख्या अपने आप में 100% होती है, 25% कम कर दिया है यानी कि 75%, और वहाँ बोल कहा करने पर जो है उसे ऐसा करने पर जो है 225 प्राप्त हो रहा है, 225 प्राप्त हो रहा है भैया। उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि संख्या जो है 375 प्राप्त हो, तो उसे कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। तो आप बोलोगे सर पहले संख्या तो निकाल लो, पहले संख्या कितनी है। तो अपने आप में संख्या होती है 100%, यानी कि 100% का मान हमें निकालना है पहले। तो एक काम करो यार, इसमें जो है ना, अगर हम 100 कैसे बनाए इसे 25 तो 75 नहीं बनेगी बात 3, चलो पहले 1% का मान निकाल लो। तो देखो 1% का मान आ जाएगा इतना 225 अपॉन में 75, तो 100% का मान चाहिए। तो देखो 1% का मान इतना, तो इधर 100 की मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर भी आपको 100 की मल्टीप्लाई करानी होगी, तो ये आइए 100% का मान। तो ये संख्या जाएगी आपकी, तो भैया काट लो इसे 25 30 75, 25 चौका 100, 3 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, और हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। तो भैया संख्या 300 आ गई, संख्या जो है आपकी 300 आ गई। और बताना है इसमें कितने की बढ़ोतरी करें, इस 300 में कितने की बढ़ोतरी करें, मतलब इस संख्या में कि ये जो है 375 हो जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये पूछा है हमसे। तो देखो भैया 300 है, 375 बनाना है, तो कितनी की वृद्धि कर रहे हो भैया 75 की। 75 की वृद्धि हमने किससे करी 300 से ही तो करी है। सर परसेंटेज में बताना है तो 100 लगाई दो, 100 लगाई दो। और भैया किसी के ऐसे समझ में ना आ रहा हो कि बढ़ोतरी किससे करी है किसको करी, तो इसका ही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। जब भी वृद्धि पूछे, जब भी आपसे वृद्धि पूछे तो क्या होता है अंतर, उन दोनों नंबरों का अंतर, यानी कि इसका और इसका अंतर, तो मैं लिख दूंगा अंतर। सूत्र भैया इसी तो बना है यो अपॉन में। जब आपसे वृद्धि पूछे तो आपको लिखना होता है बटे में छोटा मान, तो यहाँ होता है छोटा मान कब, जब वृद्धि पूछे। और परसेंटेज में आंसर देना है, तो यहाँ तो भैया 100 लगेगा ही लगेगा। अगर सर हमसे यहाँ कमी पूछ ले तो बस सेम फॉर्मूला रहने वाला है, कमी पूछ ले तो यहाँ बड़ा मान लिख लेना है,
और भैया वृद्धि पूछते हैं छोटा मान। इतनी बात सभी को क्लियर? तो बस सॉल्व कर लो सब। कितना आने वाला है? तो आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सर 25%। हाँ भैया, उसे जो है 25% की बढ़ोतरी करनी होगी, तो संख्या उसे 375 प्राप्त हो जाएगी। तो बस 25% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107। पढ़ो पहले 107 में क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 107 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इसमें जो है क्या बात बोली गई है। तो आ जाओ भैया 107। इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 107 में जो है, इसमें बोला गया है 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 107, 3 संख्याओं में। तो देखो 3 संख्या है, यहाँ मान लो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट रही होगी, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 संख्या होगी। अब इसमें बोला गया है 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी, यानी कि ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बारे में बात करी गई है। तीसरी संख्या से क्रम से, तो तीसरी संख्या से, तो से मतलब इसे 100 मान लो, तीसरी संख्या को आपने 100 मान लिया, तो ये क्रम से, यानी कि पहली संख्या तो है भैया 30% कम। अब 100 का 30% निकालने जाओगे तो कितना आएगा? 30% आएगा। 100 का 30% 30 आएगा, तो इससे कम है, तो 100 माइनस 30 बराबर 70, तो ये तो है 70। और दूसरी वाली संख्या तीसरी वाली संख्या से 37% कम है, 37% कम है, तो 37 ही आएगा। 100 का 37% 37 कम है, तो 100 माइनस 37 कितना आएगा भैया? अरे बोलो, 10 में 7 गए, 3 ना बचेगा, और यहाँ आएगा 6, यानी कि 63। ये आ गई संख्या 63। संख्या आपको पता चल गई भैया, दूसरी पता चल गई और तीसरी मतलब पहली पता चल गई, दूसरी पता चल गई, तीसरी तो आपने 100 मान रखी थी। अब देखो इसमें बोला गया भैया दूसरी संख्या, ये वाली दूसरी संख्या ये तो है, यानी कि 63। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? कितनी कम है? दूसरी वाली संख्या जो है ना, पहली संख्या की अपेक्षा कितनी कम है, ये बताना है कि तुलना में कितना कम है। तो देखो 63 70 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 7 कम है। सर 7 कम है किससे भैया? 70 से। 70 है वो, ना कि 10, 70 है। परसेंटेज में बताना है सर, 100 लगाई दो, और 10 वाली कटेगा आपको पता है, और ये इससे कटेगा 10 वाली, तो 10% कम है भैया। हालांकि वैसे देख रहे हो तो आप 7 कम है, पर परसेंटेज में 10 कम है। 10% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? देखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन भी है, चेक करते चलना इनका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखने वाले हैं हम तो ये टाइप जो है हमारा यहाँ होता है भैया कंप्लीट। ये टाइप जो है हमारा यहीं पर होता है हमारा समाप्त, यानी कि कंप्लीट। अब जो है हम देखने वाले हैं टाइप नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 108, और ये टाइप रहने वाला है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। काफ़ी आसान क्वेश्चन है भैया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आप जो है पहले जो है 2-3 क्वेश्चन क्या करना है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना है। पहले जो है 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक से समझना है। तो देखो पहला क्वेश्चन समझो भैया, इसका मतलब कहने का ये है, इस टाइप का तो पहला क्वेश्चन है, पर परसेंटेज यानी कि एच डी यादव की किताब से ये 108 क्वेश्चन होने वाला है। अरे होने वाला है या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर जी। तो देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 108 अगर आप 2-3 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझ लेते हो ना, तो ये टाइप आप खुद भी कर सकते हो।
ये लो 108 में बोला गया है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, दो छात्र जो है एक परीक्षा में बैठे मतलब उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए भैया। इस पहले वाले ने जो है, समझ लो चलो, पहले वाले ने जो है इस दूसरे की तुलना में, ये पहला वाला है दूसरा, इस पहले वाले ने दूसरे की तुलना में 22% अंक अधिक प्राप्त करे। इसने मान लिया x करे होंगे तो इसने x प्लस 22 करे, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पर भैया आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसने इतने अंक प्राप्त अधिक करे, 22 अंक बता रहे हैं ना। अब बोला गया है उसके अंक, किसके की बात चल रही है, पहले वाले की छात्र की बात चल रही है। उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के 55% थे, मतलब दोनों के अंकों का योग 55% था। तो 55% का मान 55% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही होगा क्या होती है। तो आप बोलोगे सर जी 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/20, क्या होती है 11/20। और ना पता हो तो भैया परसेंट हटा के बटे में 100 लगा लियो, तो अभी कितना आएगा 11/20। अब देखो इसमें बोला है पहले वाले छात्र के जो है नंबर उन दोनों के योग के 55% थे, 55% थे। तो ये तो है दोनों के योग, मतलब उन दोनों छात्रों के योग है। इसमें जो है 20 में जो है पहले छात्र के भी नंबर इंक्लूड है और दूसरे वाले के भी, तो मैं लिख सकता हूँ दोनों का योग है, अंकों का योग है दोनों के। और ये जो है 11 अंक जो प्राप्त करे हैं, ये प्राप्त करे हैं पहले वाले ने, ये प्राप्त करे हैं देखो पहले वाले ने। तो देखो दोनों का योग है 20 और पहले वाले ने कर ली 11 प्राप्त, तो दूसरे वाले ने कितने करे होंगे, तो आप बोलोगे सर 20 - 11 बराबर 10, दूसरे वाले ने 10 प्राप्त करे होंगे। और यहाँ बोला है ये दूसरा वाला ये पहला वाला छात्र जो है दूसरे वाले से 22 अधिक लाता है, ये 22 अधिक लाता है दूसरा वाला। और यहाँ देखिए भैया पहला वाला दूसरे वाले से कितना अधिक ला लिया है, यहाँ ला लिया है 2 अधिक, यहाँ ला लिया है 22 अधिक। तो 2 के बराबर 22 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। अरे 2 के बराबर 22 होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ से 1% मतलब 1 का मान नहीं निकाल सकते हैं आप, तो 1 का मान आ जाएगा 11। तो क्या पूछा है आपसे, अब जो भी पूछा हो आप आंसर जो है उसका आसानी से दे सकते हो। उन दोनों में अंक प्राप्त किए, मतलब उन दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त करे। तो देखो पहले वाले ने करे भैया 11, अब पहले वाले ने 11 करे और दूसरे वाले ने करे 9, दूसरे वाले ने जो है वो करे 9। अब जब 1% मतलब 1 का मान 11 है, जब 1 का मान 11 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करा दो 11 से। अब जब 1 का मान 11 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो सर इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करा दो। तो बस यही तो पूछा था आपसे कि दोनों ने जो है कितने कितने अंक प्राप्त करें। तो देखो 11 से 11 की मल्टीप्लाई करा दोगे, देख लो 11 का वर्ग कर दो 121। तो पहले वाले ने तो करे 121 नंबर प्राप्त और दूसरे वाले ने 11 नम 99। तो इसने जो करे हैं वो करे हैं 99 नंबर। तो 121 और 99 ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे समझ में आया या नहीं आया, बोलो। समझ में आई इतनी बात, नहीं आई तो आप बोलो सर हाँ इतनी बात तो समझ में हमारे आ ही जाती है। तो देखो इतनी बात समझ में आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 109 देखो भैया, आ जाओ 109 पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। देखो एक इंजीनियरिंग छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, 36% अंक हासिल करने होते हैं उत्तीर्ण होने में उन्हें, यानी कि पास होने में उन्हें 36% अंक प्राप्त करने होते, हासिल करने होते। उसमें जो है 33% अंक मिले, उसमें जो है देखो दोबारा, उसे 53 अंक मिले, मतलब उसे 53 अंक जो है मिलते हैं, वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि 100%। अधिकतम तो भैया 100% ही होते हैं ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, 53 और 37 को जोड़ कर इसके बराबर हो जाएगा वो। सर ऐसे कैसे जोड़ दोगे, समझाओ इसे पहले हमें। तो देखो समझते हैं इसे।
इसे मिटा लेते हैं और यहाँ समझते हैं, क्योंकि भैया जोड़ने के साथ भी तो पीछे इसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। अरे होगा नहीं होगा तो आप बोलोगे सर ज़रूर होगा, ऐसे ही थोड़ी ना जोड़ दोगे आप। तो हाँ भैया सही बात है। तो देखो मान लो ये पासिंग लाइन आपकी, ये जो है पास होने की लाइन है, तो सबसे कम मतलब 0% और सबसे अधिक 100%, ये तो होता है। तो देखो एक छात्र को जो है ना पास होने के लिए 36% अंक होने चाहिए, मतलब 36% उसे होने चाहिए। तो मान लो पास कहीं हो जाएगा, यो अरे पास जो है कहीं यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 36% अंक उसे चाहिए। 36% समझ लो नहीं। इसमें बोला है उसने जो है ना 53 अंक मिलते हैं, उसे जो है 53 अंक मिलते हैं। 50 3 53, यानी कि 53 अंक मान लो कहीं यहाँ रहे होंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो 53 कहीं यहाँ तक रहे होंगे, इनके बीच में कहीं 53 रहे होंगे। अब जो है बोला गया है भैया वो 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है भैया 37 अंकों से, वो 37 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखो पास यहाँ हो रहा है, अब 37 अंकों से फेल हो गया, यानी कि यहाँ तक कहीं 37 नंबर होंगे। अगर देखो ये 37 नंबर इसे और मिल जाते, अब ये 37 नंबर इसे और मिल जाते तो ये पास हो जाता या नहीं होता, यानी कि उत्तीर्ण होता या नहीं होता। तो आप बोलो सर उत्तीर्ण होता। और यहाँ देखो परसेंटेज में उत्तीर्ण हो रहा है 36% से, तो बताओ उत्तीर्ण होने में से परसेंट तो 36 है, नंबरों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर 53 + 37, क्योंकि देखो इतने नंबर तो उसे मिल गए, 53 अंक तो उसे मिल गए, और जो उत्तीर्ण होने से जो है ना वो 37 नंबरों से रह गया, तो 37 नंबरों से रह गया तो जोड़ दो इन्हें तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो देखो परसेंटेज में उत्तीर्ण हो रहा है 36 से, और यहाँ होगा इतने से। ऐड करियो भैया, ऐड करोगे तो 90 आएगा। 7 2 3 10, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9। तो भैया 36% का मान 90 है। 36% का मान 90 है, तो अधिकतम अंक क्या होंगे, यानी कि 100% का मान होता ना है। अधिकतम तो अंक भैया 100% ही होते हैं। अरे अधिकतम अंक जो है वो 100% ही तो होते हैं। तो 1% का मान निकाल लो, कितना जाएगा भैया, तो 90/36, ये आइए 1% का मान 90/36। 100% का मान चाहिए तो 100 की मल्टीप्लाई करा दो इधर, इधर कराइए सर, तो इधर भी करानी होगी, तो बिल्कुल करेंगे भैया। तो लो कर दी, और 9 चौक 36, 9 से काट दिया मैंने वो, 4 से काट दो भैया 25 बारी, तो उसे अधिकतम अंक 250 अंक प्राप्त, मतलब 250 अंक चाहिए उसे अधिकतम अंक। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ये ऑप्शन नंबर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। करो नोट इस क्वेश्चन को, समझ में आइए। अगर भैया समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक करके समझने की कोशिश करो। हालांकि समझ में तो भैया आइए ही होगा आपके, इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है। क्योंकि देखो वो 37 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो रहा था, तो 37 अंकों से दिला दो, यानी कि वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और परसेंटेज में उत्तीर्ण हो रहा है 36% से, और नंबरों में उत्तीर्ण हो रहा है 90 नंबरों से। बस अधिकतम अंक पूछे थे, यानी कि 100% का मान बताना था, क्योंकि अधिकतम जो नंबर होते हैं वो 100% तो होते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 पढ़ो भैया, क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया आपसे, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे। 2 छात्र जो है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना सेम 108 की तरह है भैया। क्वेश्चन नंबर 110 जो है सेम 108 की तरह है। तो देखो समझो 110, इसमें बोला गया है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें जो है उनमें से एक छात्र ने दूसरे की तुलना में जो है 20 अंक अधिक हासिल किए, और उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 55% है। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा क्या होएगा, 11/20। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/20 यही होती है। तो देखो ये दोनों के अंक है, ये 20 जो है दोनों के अंक है, बोला है अंकों का योग। तो पहले वाले के भी इसमें शामिल, दूसरे वाले के भी, तो एक को मिले भैया, यानी कि
इसे मिल गए 11 एक को, तो एक को 11 मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 9, क्योंकि टोटल 20 है, तो 20 माइनस 11 बराबर 9। एक को मिल गए इतने, एक को मिल गए इतने। तो क्वेश्चन में बोला है आपसे कि उसने जो है 20 अंक प्राप्त अधिक करे, इसने जो है क्वेश्चन बोला है 20 अंक अधिक प्राप्त करे, और यहाँ कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है वो 9 से, कितने अधिक अंक प्राप्त कर रहा है 2, तो यहाँ है 2 अधिक प्राप्त, और यहाँ कर रहा है 9 20 अधिक प्राप्त, तो 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 10 के ना हो जाएगा, 1 बराबर 10 के। तो हमसे पूछा है इसमें उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त करे, उन दोनों ने जो है कितने अंक प्राप्त करे। तो देखो एक ना करे 11 और एक ना करे 9, तो आप बोलो सर एक का मान 10 है तो 11 का मान तो मल्टीप्लाई करा दो 10 की, सर 9 का मान इधर भी 10 की मल्टीप्लाई करा दो, तो भैया ये आ जाएगा 110 और ये जाएगा 90। तो एक ने प्राप्त करे भैया, एक ने प्राप्त करे 110, दूसरे ने करे 90 अंक प्राप्त करे, दूसरे वाले ने करे 90 अंक प्राप्त। समझ में आई है क्वेश्चन? क्योंकि भैया समझ में तो आई होगा, क्योंकि 108 क्वेश्चन हमने बहुत ध्यानपूर्वक समझाया था आपको। 108 जो क्वेश्चन है वो मैंने अच्छे से समझाया था, समझ में तो आई होगा। अब देखो 111 क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ो भैया। तो इसमें पूछा है आपसे, अच्छा इसमें बोला है आपसे एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते, उसने 61 अंक मिलते, उसे जो है 61 अंक मिले और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा में अधिकतम कितने, ये जो है ना सेम 109 की तरह है भैया, 111 जो है 109 की तरह है। चलो एक बारी और बता देता हूँ भैया, अगर 109 समझ में आया हो ना तो 111 देखो ध्यानपूर्वक, देखो भैया चलो समझ लेते हैं पहले से कि जोड़ेंगे क्यों हम। तो देखो ये पासिंग लाइन आपकी सबसे कम 0%, सबसे अधिक 100%। तो देखो एक छात्र को जो है ना पास होने के लिए यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए वो 24% नंबर चाहिए भैया, 24% नंबर चाहिए पास होने के लिए। और इसमें बोला है उसे जो है ना 61 अंक मिले, इस 61 अंक मिले इसे, यहाँ कहीं यहाँ तक मान लो 61 अंक होंगे भैया, ये लाइन में 61 अंक होंगे यहाँ तक, और ये जो है ना ये जो है 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया, 29 अंकों से जो है ये अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया। अब देखो अगर इसे ये 29 अंक मिलते प्लस 61 मिलते तो ये उत्तीर्ण होता या नहीं होता, तो आप बोलो सर हाँ। तो देखो हम जो है 61 में 29 जोड़ देंगे तो 24% के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 24% के बराबर, क्योंकि यहाँ भी पास हो रहा है और परसेंटेज में यहाँ भी पास हो रहा है, तो 24% का मान जो है क्या ये नहीं हो जाएगा 61 प्लस में 29, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो जोड़ो इन्हें जो है जोड़ो भैया। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ। तो देखो जोड़ो ने कितना आएगा 61 प्लस 29 करोगे तो आप कितना आएगा, तो यहाँ जाएगा 10 का 0 हासिल लगा 1 और 8 और 1 9, ये जाएगा 90, 6 और 2 8 और 1 9, तो 24% का भैया 90 आइया, 24% बराबर 90 के। और क्या पूछा हमसे इसमें, तो इस पर पूछा आपसे अधिकतम अंक, और अधिकतम जो अंक होते हैं वो 100% होते हैं। तो देखो 1% का मान निकाल लो यहाँ से, अब 1% बराबर आइया 90 बराबर कितना आइया, 1% बराबर 90/24, 1% बराबर 90/24, तो 100% का मान निकाल।
तो भैया 1% का मान आ गया 90/24। 1% का जो मान है 90/24 आ गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलो सर 100 के मल्टीप्लाई करा दो। अरे सिंपल सी बात है भैया, 1% का मान इतना आ गया तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दो, और भैया इधर कराइए तो इधर भी करानी होगी। अरे करानी होगी नहीं होगी? तो आप बोलोगे हाँ। 9 से 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो गया। 3 से काटो, 3 तिया 9, 30 बारी। 2 से काट लो भैया 4 बारी, यो भैया 15 बारी, और यो भैया 25 बारी, और 15 पंजे 75 हासिल 7। 15 दूनी 30 और 7 37। तो भैया ये आएगा 7 कितना? 375। ये आएगा 375। अधिकतम जो अंक है उसके बजाएंगे 375। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 112। समझ में आई होगा ये क्वेश्चन आपके? अब देखो क्वेश्चन नंबर 112 समझो। 112 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं भैया, आसान क्वेश्चन है, पीछे करवा चुके हैं। तो इसमें बोला आपसे 112 में आपसे बोला गया है, 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से जो है एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक प्राप्त हासिल किए, और उनके अंक उन दोनों के अंक का योग का 75% है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 थी 75, 25 चौका 103/4। दोनों के अंक का योग आयो, दोनों के अंकों का योग आयो, तो एक को 3 मिले, तो एक को 3 मिले तो एक को कितने मिलेगा? 1, क्योंकि अंकों का योग 4 है दोनों का। अब देखो ये वाला इससे कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है? 2। क्वेश्चन में कितना बोला है? क्वेश्चन में बोला है आपसे 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो 1 का मान 5 ना हो जाएगा? 1 का मान 5 क्या पूछा है? तो दोनों ने कितने अंक प्राप्त करे? तो देखो इसने करे 3, तो जब 1 का मान 5 तो 3 का मान 15, मतलब 3 गुणा 5। 1 का मान 5 है, 3 का मान 15, और इसने करे 5। तो देखो पहले वाले ने इतने अंक प्राप्त करे, दूसरे वाले ने 5। 15 और 5 है तो सही भाई ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर था 112, 113 है। क्या बात बोली गई है? 2 विद्यार्थी ए और बी, देखो भैया 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। एक भैया ए है और एक है बी, दो जने हैं एक परीक्षा में शामिल हो गए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। ए को जो है ना, इस ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, इससे जो है इसे 8 अंक अधिक मिले। इसे x मान लो, तो ये x + 8 ना हो जाएगा भैया? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों का योग 55% है। उनके दोनों के अंकों का योग जो है ना 55% है। तो भैया 55% की तो फ्रैक्शन वैल्यू कई बार लिख चुके हैं, शायद 2-3 बारी याद भी हो गई होगी। अरे हो गई होगी ना, याद हो गई होगी। तो देखो दोनों के अंकों का योग है, मैं लिख दूँ यहाँ दोनों, लिख ही चुके हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर जब पहला वाला सिखाया था हमने, समझाया था, लिख लिया था। दोनों के अंकों का योग, एक को मिल गए 11, एक को मिल गए 11, यानी कि ए को मिले हैं 11। तो मैं कहाँ यहाँ लिखते हूँ, यहाँ लिख दूँ ए को मिल गए 11, बी को मिलेंगे 9, क्योंकि टोटल कितने हैं? दोनों के अंकों का योग है 20। तो इस वाले को 11 मिल गए, तो इस वाले को 9 मिलेंगे। तो भैया दूसरे वाले को, मतलब पहले वाले को दूसरे वाले से, यानी कि ए को बी से यहाँ मिल रहे हैं 8 अंक ज़्यादा, और यहाँ कितने मिल रहे हैं? देखो यहाँ मिल रहे हैं 8 अंक ज़्यादा। समझने की कोशिश करो, ए को जो है बी से मिल रहे हैं 8 अंक ज़्यादा, क्वेश्चन बताया है, और यहाँ मिल रहे हैं, देखो इसे मिल रहे हैं 9, इसे मिल रहे हैं 11, यहाँ मिल रहे हैं 2 ज़्यादा। तो 2 का मान 8 है, तो 1 का मान 4 ना हो जाएगा भैया? अरे 1 का मान 4 ना हो जाएगा? क्या पूछा है आपसे?
113 में आपसे पूछा है इसमें भैया ए और बी के प्राप्त अंकों का योग कितना है। तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योग कितना है, तो योग पूछा है, तो दोनों के अंकों का योग है भैया 20, दोनों के अंकों का योग है 20। तो भैया जब एक का मान 4 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो सर 4 की मल्टीप्लाई करा दो ना इसमें, 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो आप जो है अब तक क्या कर रहे थे, अगर आपसे पूछा जाता मतलब इन दोनों ने कितने कितने अंक प्राप्त करे, तो आप बोलते सर पहले वाले ने करे 11, एक का मान 4, तो दूसरे वाले ने करे यानी कि 44। पहले वाले ने 44, दूसरे वाले ने 9 चौक 36, दोनों का योग पूछा था। तो ऐसे भी ऐड कर सकते थे भैया, 9 4 मतलब 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, और 4 3 7 और 1 8, ऐसे भी कर सकते थे। अब जैसा आपकी इच्छा वैसे करो भैया, जैसा आपकी इच्छा वैसा करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100, नोट करना चाहते हो तो कर लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 114। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 114 में क्या बात बोली गई है, और 114 और 115 यानी कि 115 तक करेंगे, वीडियो को फिर अंत करेंगे भैया। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 115, क्यों टाइप जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है भैया, 115 पर जो है टाइप हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो 114 को भैया समझने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो भैया 114 में क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया है 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। मतलब हर एक विषय में जो है अधिकतम अंक 100 है, और विषय कितने हैं 5, तो जायज़ सी बात है जब 5 विषय है और एक विषय की अधिकतम अंक है 100 और विषय है 5, तो टोटल नंबर हो गए मतलब पाँचों विषयों के 500, जायज़ सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो देखो आगे पढ़ो। एक्स ने जो है, एक्स नाम का कोई पर्सन होगा भैया, उसने जो है 4 विषयों में क्रम से, विषय है 4, विषय है 5, और एक्स नाम का कोई पर्सन होगा और उसने जो है 4 विषयों में है, तो मैं क्या करूं, मैं जो हूँ ना, चलो एक विषय मान लो, एक विषय यो हो या एक विषय यो, एक विषय यो, या फिर ऐसे मान लो यो पहला विषय, यो दूसरा विषय, यो तीसरा विषय, यो चौथा विषय और यो अंतिम और 5वां विषय। सही है भैया। अब एक्स नाम का कोई पर्सन है, इसने जो है पहले विषय में 82 अंक प्राप्त करे, दूसरे वाले में 90 मतलब 97, और तीसरे वाले में 88 और चौथे वाले में 91। तो हमसे पूछा गया है 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त करे, 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो हमने मान लिया एक्स अंक उसने प्राप्त करे, उसने जो है एक्स अंक प्राप्त करे होंगे, मान लिया भैया, मान लिया यो, यहाँ लिख दूँ मैं, माना है यो। अब देखो एक बात और बोली गई है, क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है तो 5 विषय में उसके कितने अंक प्राप्त हुए। अच्छा, इसमें ये बोला गया है यदि उसके कुल अंक यदि उसके कुल अंक 590 थे, 90% थे, यानी कि कुल जो अंक थे ना उस छात्र के वो 90% थे, तो 500 का 90% निकाल दो, क्या आने वाला है 500 का 90% 440, 5 9 45 440। तो देखो भैया उस छात्र ने जो है ना कुल मिलाकर इतने अंक प्राप्त करे, कुल मिलाकर उस छात्र ने इतने अंक प्राप्त करे यानी कि 450। अब देखो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पहला विषय प्लस दूसरा विषय प्लस तीसरा विषय प्लस चौथा विषय प्लस 5वां विषय बराबर 450 के, क्योंकि समझ गए आप, इतनी बात तो समझ गए, कॉमन सेंस वाली बात है यार। तो देखो ऐड कर लो इन्हें जो है, ये तो माना ही आपको पता है, इन्हें ऐड करके बराबर कर दो 450 के, तो बस सोल्व कर लेना, आपका जो भी एक्स का माना जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे करेंगे सोल्व, तो पहले देखते हैं इनका यूनिट डिजिट क्या है, सेम है, अगर भैया सेम होएगा तो सोल्व करना पड़ेगा और अलग अलग होएगा तो
चलो सबका जोड़, हाँ भाई 9 9, 2 में 9 9 है, तो पूरा सॉल्व कर लो इसे। अगर अलग अलग होते तो हम इकाई के अंक से भी कर सकते थे इसे। देखो 2 और 7 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17 और 1 18, 18 का 8 हासिल लगा 1। देखो 8 और 9 17, 17 और 1 हासिल का जो लगा था सभी ऐड कर लो, अभी 18 हो गए। 18 और 8 26 और 9 26 और 9 हो जाएंगे आपके, 26 में को 4 दिया, 26 में को 4 दिया 30, 35 ही हो जाएंगे, 35 मतलब 358 बराबर, मतलब प्लस में है एक्स, अभी प्लस में एक्स भी तो है, बराबर है 300, बराबर में 450। सोल्व कर लो इसे। एक्स बराबर हो जाएगा 450 माइनस 358। 10 में से 2 गए, मतलब 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 9 में से, क्योंकि यहाँ देखो 4 बचेगा, 9 बचेगा, देखो 9 आएगा इस जगह। कैसे देखो, यहाँ 4 बचा, 4 में से 5 जाने के नहीं, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गए, 9 बचेगा, 3 में से 3 गए 0, यानी कि उसे जो है ना 5वें विषय में 92 अंक प्राप्त करने हैं। यही पूछा था हमसे, ये निकाल दिया हमने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी कि पहला ऑप्शन। ये तो पूछा था आपसे भैया कि उसे 5वें विषय में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे 5वें विषय में, 92 नंबर प्राप्त करने होंगे उसे 5वें विषय में, तभी तो कुल मिलाकर 450 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में तो आ रहे होंगे भैया, ये समझ में तो भाई ये आपको अच्छे से आ रहे होंगे, इतने हार्ड थोड़ी ना है क्वेश्चन। तो भैया अब देखते हैं हम इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्या बात बोली गई है इसमें। तो इसमें बोला गया आपसे, और इस क्वेश्चन को जो है ना आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115। तो इसमें बोला गया आपसे भैया, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो एक इस लाइन पर समझते हैं, देखो ये पासिंग लाइन है ए, ये सबसे कम 0%, सबसे अधिक 100%, ये तो आपको पता ही होगा 100% है, 100%। सबसे अधिक जो है 100% होते, सबसे कम 0% होते। अब जो है देखो इसमें क्या बोला गया है, उसने 32% अंक प्राप्त किए, उसने जो है 32% अंक प्राप्त कर लिए, मान लिया यहाँ तक होंगे 32% अंक, ये 32% अंक उसने प्राप्त कर लिए, यहाँ तक हो गया 32%। आगे बोला है 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया, तो मान लिया पास कहीं यहाँ होता है, ये पास जो है कहीं यहाँ होता है, वो मान लिया पास यहाँ होता, समझते हैं ना। 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 6 अंक कम रह गए भैया, 6 अंक कम रह गए, 6 अंकों से फेल हो गया। आगे पढ़ो, यदि 36% अंक प्राप्त किए होते, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, ये है 36%, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते ना, तो वो 2 नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता, 2 नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब पास से वो पास यहाँ होना था, मतलब 2 अंक ज़्यादा लिया था, इसका कहने का मतलब ये है। तो 2 अंक ज़्यादा लिया था ये, जब 36% अंक प्राप्त करता। इतनी बात सभी को क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर भैया, माना है ये। हालांकि 36% यहाँ नहीं आएगा, मतलब पीछे आएगा, क्योंकि आधी लाइन से ज़्यादा हो गया। चलो इसे यहाँ, इसे मान लो ऐसे, यहाँ तक समझाने के लिए है बस ये आपको, और क्या। इतनी बात सभी को क्लियर। दोबारा देखो, दोबारा समझो भैया, अच्छा क्वेश्चन है। आने में भैया यहाँ जोड़ घटा कर दो, आपका कुछ समझ नहीं आए तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। देखो एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त करे, 32% मान लो कि यहाँ होंगे, उसने जो है इतने प्राप्त कर लिए, और वो भैया फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया 6 नंबरों से, तो वो पीछे मतलब 6 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। और आगे बोला है 36% अंक प्राप्त करता है तो 2 नंबर फालतू ले आता है, मतलब पास से 2 नंबर फालतू ले आता है। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ से, मतलब जो पूछा उसे तो हम बात को देखेंगे, पहले एक बेसिक सी बात बताओ यहाँ से मुझे,
कि भैया यहाँ तक देखो, ये यहाँ देखो, इस जगह देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे? तो तुम ये बताओ, यहाँ से लेके भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 36%, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 32% है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 32% है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 36% है। अगर मैं भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालूँ परसेंटेज में कितनी हो जाएगी? तो आप बोलो सर 36 माइनस 32, सर 36 माइनस 32 बराबर 4%। इतनी बात सभी को क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? ये निकाल ली मैंने। हाँ सर परसेंट में, एक मिनट रुकना भाई। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई परसेंट में इतनी 4%, और नंबरों में देखिए भैया 6 और 2, 6 और 2, यहाँ तक की दूरी है नंबरों में 8। तो ये 4% 8 के बराबर होएगा या नहीं होएगा? तो आप बोलो सर होएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1% बराबर भैया 2, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया ना इसे, 1% के बराबर 2 हो गया। तो पहले पूछा क्या है इसमें ये बताओ मुझे। तो पूछा है आपसे उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है उसका, मतलब जो पास होने का अंक है वो कितने हैं। मतलब देखो पास यहाँ हो रहा है, ये इस जगह, पास इस जगह हो रहा है, तो मतलब कितने अंक उसे लाने होंगे पास होने के लिए। देखो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 अंक है, तो देखो परसेंट में जो 32 ला रहा है, यहाँ से लेकर समझने की कोशिश करना भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 32% ला रहा है। अगर मैं 32% को नंबरों में चेंज कर लूँ, 32% को नंबरों में तो चेंज कर ही सकते हैं आप। कैसे? देखो 4% का मान 8 है, तो 32% का मान कितना हो जाएगा? अरे बोलो 32% का मान कितना जाएगा? तो आप बोलोगे सर 32% का मान 64 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 64 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ। मैंने मल्टीप्लाई कर दी ना इसमें। देखो जैसे इसमें हमने इसे 32% बनाया, कैसे? तो 16 8 चौक 32, 8 से मल्टीप्लाई 8 चौक 32 हो गया, इसमें मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा दी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई परेशानी होनी चाहिए। तो 32% मतलब 32% को मैंने नंबरों में चेंज कर लिया, 64 आ गया। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 64 नंबर, और पास हो रहा है इस जगह, तो 64 तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, प्लस 6 नंबर और ला रहा है, मतलब पास होने के लिए पास तो यहाँ हो जाना है, तो 6 नंबर और, यानी कि 64 प्लस 6 नंबर उसे लाने होंगे, पास होने का स्कोर है उसका। तो ये पास होने का स्कोर हो जाएगा 70 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तीर्ण अंक का स्कोर हो जाएगा वो 70 नंबर। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, ऑप्शन नंबर डी। बस आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। समझ में आई है? ये पास होने के लिए है, यहाँ लिख दो तुम, पास होने के लिए है ये नंबर। ये लो भैया 70 नंबर, ऑप्शन नंबर शायद डी है। डी है। तो अब देखेंगे भैया हम वस्तु के विक्रय क्या है, वस्तु के मूल्य और उपभोग और व्यय के प्रतिशत वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न, इसे देखेंगे हम टाइप को इससे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।